गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू प्रेप फॉर रिजल्ट। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और आप अपनी तैयारी भी बढ़िया से कर रहे होंगे। ओके, तो हमारे सामने नोटिफिकेशन है 29 सितंबर 2023 का। ओके, ये नोटिफिकेशन किस रिगार्डिंग में है? यूनिफिकेशन ऑफ एमटीएस कैडर इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। जो एमटीएस कैडर है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, ओके, उसका यूनिफिकेशन हो रहा है। हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में भी ना काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं। ओके, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, आरएमएस है, देन हमारा पोस्टल डिवीज़न है। ओके, ये हमारे सारे सिर्फ एक पार्ट है। इन सभी को मिला करके हमारा सब ऑर्डिनेट ऑफिसेस बनता है। ओके, ये डाक विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इसका ये सब ऑर्डिनेट ऑफिसेस है जो हम जिसमें हम डील करते हैं। ओके, इसके और भी वेरियस पार्ट्स हैं। जैसे हमारे क्या है यहाँ पे, ये देखिए, ये जो हमारा क्लाउज 1 में लिखा हुआ है सब ऑर्डिनेट ऑफिसेस, जो हमारा हो गया पोस्टल डिवीजन, आरएमएस डिवीजन एंड ठीक है, मेल मोटर सर्विसेज जो है, और भी बाकी जो सर्विसेज हैं, इन सभी सर्विसेज से आप अवेयर होंगे। देन हमारा आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस, ओके, जिसमें आरएलओ होता है, डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स होता है, जिसे हम डीएपी से भी जानते हैं, और साथ ही साथ हम उसे पोस्टल अकाउंट ऑफिसेस से भी जानते हैं। ओके, देन हमारा सिविल और इलेक्ट्रिकल विंग आता है, और भी वेरियस विंग्स हैं। ओके, टेक्निकल विंग है हमारा, ठीक है। तो उन सभी विंग में जहां पर भी एमटीएस का पोस्ट एग्जिस्ट करता है, ओके, देन पहले क्या था ना, वहां पे रिक्रूटमेंट थोड़ा डिफरेंट था। अब क्या है, उसको यूनिफाइड कर दिया गया है। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देकर के आते हैं, सपोज आप एसएससी एमटीएस से आते हैं, देन अब आपके पास ऑप्शन होगा कि आप डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के वेरियस ऑफिसेज में भी आप जा सकते हैं। देन अभी जो हम लोग जीडीएस का प्रमोशन का बात करते थे, वो क्या था, जीडीएस टू एमटीएस की बात करते हैं। देन ये जो एमटीएस था, हम किस ऑफिस के अंदर का बात करते थे, सब ऑर्डिनेट ऑफिसेस। ओके, जो हमारा पोस्टल डिवीजन हो गया, ये हमारा आरएमएस हो गया, ठीक है। पर अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जितने भी और ऑफिसेज हैं या फिर जितने भी और डिवीजन्स हैं हमारे, मतलब टेक्निकल विंग है या सिविल विंग है, ओके, पोस्टल अकाउंट ऑफिसेज हैं, अब हमारे लिए वो ऑप्शन भी अवेलेबल होगा। ओके, तो एमटीएस से हमारा पोस्टमैन बनते थे, देन हम पीए एंड फर्दर इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट एंड सो ऑन। ओके, सो यहाँ पे क्या है, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें चेंज नहीं हो रहा है। मतलब इस तरह से समझिए, जो सब ऑर्डिनेट ऑफिसेज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज हैं, पोस्टल अकाउंट ऑफिसेज हैं, ये सारे जो विंग है, ये सेपरेट रिक्रूटिंग यूनिट की तरह अभी भी काम करेंगे। ओके, जो यूनिफिकेशन है वो मोस्टली इफेक्ट होगा हमारे किस में, हमारे चॉइसेस में। ओके, अब हमें चॉइस मिलेगा, जैसे हम डिवीजन चुन सकते थे उसी तरह से अब हम इन सेक्शंस को भी चुन सकते हैं कि हमें पार्टिकुलर ऑफिसेज में जाने का अपॉर्चुनिटी मिले। ओके, जैसे यहां पर देखिए, जो जीडीएस और कैजुअल लेबर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, जो अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है एमटीएस के लिए, ठीक है, वो सेकंड, जो जीडीएस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन देकर के आ रहे हैं। यहाँ पे जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन किसका बात हो रहा है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का। ओके, उन्हें अब ऑप्शन मिलेगा, एमटीएस विल हैव ऑप्शन टू चूज। ओके, अब हमें ऑप्शन मिलेगा क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज को चुनने का, डीएपी चुनने का एंड सब ऑर्डिनेट ऑफिसेज चूज करने का। देन आफ्टर सिलेक्शन, ओके, सपोज जैसे आप अभी इसके बारे में जानते हैं, सब ऑर्डिनेट ऑफिसेज के बारे में जानते हैं कि आप जीडीएस से एमटीएस बनिएगा, देन एमटीएस के बाद पोस्टमैन बनिएगा, देन फर्दर, ये चीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन है। सिमिलरली अगर हम किसी और सेक्शन में जाते हैं, ओके, सपोज हम जाते हैं डीएपी में, ओके, तो वहां एमटीएस के बाद पोस्टमैन का पोस्ट नहीं है। ओके, एमटीएस के बाद आप बनिएगा सीधा एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क। ये जो एलडीसी है, ये इक्विवेलेंट है हमारे
पोस्टमैन से। ओके, इसका जो ग्रेड पे है और चीजें हैं काफी सिमिलर है पोस्टमैन से। ओके, देन एलडीसी के बाद आप यूडीसी बनिएगा, सिमिलरली असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, देन सेक्शन ऑफिसर। ओके, ये हो जाएगा इस तरह से प्रमोशन का लैडर। ओके, सो इससे हमें बेनिफिट क्या है? अगर आपके पास मान लीजिए आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं या आपके पास और कोई टेक्निकल डिग्रीज हैं, तो आप उसका प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं। आप उस तरह से डिपार्टमेंट चुन सकते हैं। सपोज आपने कॉमर्स से पढ़ा है, अकाउंट्स पढ़ा है, तो आप डीएपी में जा सकते हैं। अगर आपने सिविल और इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल विंग का नॉलेज है तो आप यहाँ चॉइस भर सकते हैं। इफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज में जाना है तो आप यहाँ जा सकते हैं, और अब सब ऑर्डिनेट ऑफिसेज में तो आप हैं ही। ये जो क्लाउज एफ है यहाँ से क्लियर हो जाता है। जैसे एक जीडीएस या लेबर, कैजुअल लेबर जो है वो अपॉइंट होता है एमटीएस के थ्रू, देन वो एलडीसीई के थ्रू प्रमोशन के लिए एलिजिबल है पोस्टमैन और मेल गार्ड और लोअर डिवीजन क्लर्क इन डीएपी। ओके, यहां से आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर आप सबऑर्डिनेट ऑफिसेज में हैं तो आप पोस्टमैन और मेल गार्ड में फर्दर प्रमोट होइएगा, और अगर आप किसी और डिपार्टमेंट में हैं तो आप लोअर डिवीजन क्लर्क कहलाइएगा। ओके, ये तो खैर होता नहीं है जनरली कि किसी को सीनियरिटी पे ही एमटीएस दे दिया जाए। ओके, सबको मोस्टली एग्जाम पास करना ही होता है, सो ये क्लाउज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन आप ये देख सकते हैं। ओके, ये सेम चीज है जो मैंने आपको बताया अभी कि आप एमटीएस के बाद ऑप्ट कर सकते हैं कि आपको किस फील्ड में फर्दर प्रमोशन चाहिए। ओके, देन ये ट्रांसफर को लेके रिगार्डिंग रूल्स है। ओके, दैट एमटीएस ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स शैल नॉट बी ट्रांसफर्ड इंक्लूडिंग ट्रांसफर रूल अंडर 37 ऑफ पीटी एंड मैनुअल वॉल्यूम 5। जो सबऑर्डिनेट के ऑफिसेज में जो एमटीएस है उनका ट्रांसफर फर्दर, मतलब जो डिपार्टमेंट्स हैं, फर्दर डिपार्टमेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है या डीएपी में, वाइस वर्सा नहीं हो सकता। आप एक बार जो पाथ चुन लेते हैं, सपोज आपने अगर सबऑर्डिनेट का चुना तो आप जीडीएस के बाद देन एमटीएस, एमटीएस के बाद देन पीए, सॉरी पोस्टमैन, मेल गार्ड, देन पीए, ये आपका हो जाएगा हमारे सबऑर्डिनेट ऑफिसेस का। ओके, फॉर आरएमएस एंड पोस्टल डिविजन्स। ओके, अगर आप डीएपी में जाते हैं तो यहां से आप क्या होंगे, जीडीएस, देन एमटीएस, देन एलडीसी, यूडीसी एंड सो ऑन। ओके, और अगर सपोज आपने एमटीएस चूज किया सबऑर्डिनेट में, आप चाहते हैं कि हम चले जाएं इसमें, तो ये ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। या फिर आप अगर डीएपी में हैं, ओके, आप डीएपी में हैं, डीएपी से जाना चाहते हैं, तो ये भी ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। ओके, ये जो है एमटीएस ऑफ द यूनिफाइड कैडर ऑफ द डिपार्टमेंट शैल बी रिक्रूटेड थ्रू वन सेट ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ एमटीएस। कहने का क्या मतलब है, जो भी एमटीएस है, एमटीएस कैडर है, उसको यूनिफाइड कर दिया गया है एंड इन सभी के लिए एक सिंगल सेट ऑफ रूल ऑफ रिक्रूटमेंट बनेगा। ओके, बट इनके जो रिक्रूटिंग ऑथोरिटी होंगे वो अभी भी वही होंगे जो है प्रेजेंट में। ओके, सारी आपको क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय। आप हमारे वेबसाइट प्रेप फॉर रिजल्ट से तैयारी करते रहिए, और हमारा टेस्ट सीरीज जो है जीडीएस टू एमटीएस, आप उसको परचेस कर सकते हैं। परचेस करने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमारे वेबसाइट prep4.in पर विजिट कर सकते हैं। ओके, या हमारा ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ऐप का नाम है प्रेप फॉर रिजल्ट। ओके, टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।